दोस्तों, कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है और तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहां से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में और जिस भी प्रकार से हूं, मुझे केवल मुझ पर छोड़ दो और तुम यहां से केवल और केवल चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक बात भी नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वे उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर उसने देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार करने लगा और वह पत्थर तैयार भी हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को दर्द भी हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद ही उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे और मन्नतें मांगने लगे और धीरे धीरे वहां पर बहुत से भक्तों का तांता लग गया और वह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया जहां पर वे दूसरी मूर्ति रखी हुई थी। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। यहां पर उस पत्थर की बात हो रही है जहां पर वह पहला पत्थर था। तो उस पत्थर को लाकर एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि यह पहला पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछताता रहा, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा कर रहे होते और इस प्रकार से मुझ पर नारियल फोड़कर मुझे निरंतर कष्ट नहीं दे रहे होते। इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी कार्य की शुरुआत करें, किसी भी काम को कर रहे हो, चाहे वह पढ़ाई हो या कोई व्यवसाय हो या कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उसमें आपको यदि तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो कभी भी रुकिएगा मत, क्योंकि एक अच्छे रास्ते की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर बहुत मेहनत, बहुत कष्ट और बहुत सी उलझनें होती हैं। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको इस दर्द से, इस तकलीफ से सहकर एक अडिग
और एक बहुत ही अद्भुत इंसान बनना है। तो इसीलिए जीवन में कभी भी कष्टों को, दुखों को और तकलीफ को मना मत करिए, क्योंकि आज ये कष्ट यदि आपने सह लिया तो जीवन भर का आराम आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, और साथ साथ ही एक अच्छे जीवन का उसूल और एक अच्छे जीवन का उदाहरण आप स्वयं बनकर आएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से अवश्य ही आपको अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।